also the role that we talked about with the dew factor here as we have a look at the spawning zones here for bicolor. नमामि धन्वन्तिदेवं सुरारै वन्दे प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं और हम लोग ये संभाषण शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। आप लोग को कोई केस बताना है तो बता सकते हैं। अनम्यूट करके देखिए, आप लोग अनम्यूट हो पा रहे हैं? कोई केस डिस्कस करना चाहते हैं? जी सर मुझे करना है केस डिस्कस। हाँ बताइए। सर एक पेशेंट है थायराइड का। जी तो सर वो मेडिसिन ले रहा था 125 mcg की 3 महीने पहले। जी तो सर अभी मैंने सिर्फ उनको कुछ नहीं दिया था, एक आरोग्यवर्धनी वटी दी थी और त्रिकटु दिया था। जी तो 3 महीने बाद अब फिर उसने टेस्ट करवाया है तो वो अभी उसका जो लेवल है अभी जो है वो 2.1 आया है। हम्म तो सर मैं एक्चुअली ये पूछना चाह रही थी कि उसकी मैंने मेडिसिन एलोपैथिक वाली कम तो कर दिया है, तो क्या इसको बंद कर सकते हैं क्या सर? क्यों अभी क्यों बंद करें? और कितना नॉर्मल आने में कितना? अभी अभी आप नहीं, मतलब इसकी बंद हो सकती है क्या? बंद हो सकती है, लेकिन आप केवल थायराइड का रिपोर्ट नॉर्मल होने तक ही वही सोचते हैं। आयुर्वेद का कुछ कॉन्सेप्ट नहीं सोचते हैं कि वात है, पित्त है, कफ है, क्या है। आपने सर मतलब मैंने जैसे एलोपैथी का जो दवाई है उसके अल्टरनेट में आपने आरोग्यवर्धनी दे दिया, बस हो गया, काम खत्म। नहीं सर, वो एक्चुअली आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं समझ गई सर, पर मैं इसीलिए आपको पूछ रही हूँ क्योंकि मेरे को इतना पता नहीं है, मैं इसीलिए मैं आपको पूछ रही हूँ कि आप मुझे उनको कंसेप्ट। पूछिए कि उनको और क्या तकलीफ हो रही है, उनका अग्नि कैसा है, उनको पेट साफ हो रहा है कि नहीं, उनको नींद आ रही है कि सर नहीं, सर कुछ प्रॉब्लम सर है वो क्या। स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है, स्ट्रेस हाँ तो लेवल हाई है सर। उसको आपको अगर उसके लिए आपने काम नहीं किया तो वो फिर से आ जाएगा प्रॉब्लम, फिर आरोग्यवर्धनी काम नहीं करेगा। तो इसीलिए आप उनका स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए या तो शिरोधारा करिए, या फिर उनको काउंसलिंग करिए, या फिर उनको नस से दीजिए। क्यों स्ट्रेस लेवल है वो देखिए, हेतु मेध्य द्रव्य दीजिए। उन्माद में महाकल्याणकृत है, महापश्चाचिकृत है, वो दीजिए। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब जी मैं सर सर आपके मेरे को को गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं उसको ऐसा चाहता हूँ कि वो पेशेंट फिर से कंप्लेंट लेके ना आए कि हमने आपसे दवाई लिया फिर से हो गया। नहीं, मेरे को कंसेप्ट समझना है सर, सारा सब्जेक्ट मेरे को समझना है, आपसे कंसेप्ट पूरा हाँ, समझा दो मेरे को जी अगर सर। आप ना केवल केवल आप उनका T3 T4 TSH को बैलेंस करना ही चिकित्सा मानती है तो वो गलत चिकित्सा है। आपको पूरा केस टेकिंग करना पड़ेगा, उनका हेतु निकालना पड़ेगा। और जो थायराइड इम्बैलेंस हुआ है तो आपने बैलेंस कर दिया आरोग्यवर्धनी से, बहुत बढ़िया काम किया। लेकिन वो फिर से हेतु तो सेवन हो ही रहा है ना, चिंता तो हो ही रहा है। तो वो एक समय ऐसा आएगा कि आरोग्यवर्धनी काम नहीं करेगी फिर, क्योंकि उनका हेतु ज्यादा है तो वो मेडिसिन कम पड़ेगी। इसलिए हेतु बंद करना है, संप्राप्ति फिर से न बने, इसलिए हमें वो वायु का शमन होना है चाहिए, वो इम्बैलेंस फिर से नहीं होना चाहिए। तो आपको केस टेकिंग फिर से करना पड़ेगा, अच्छे से सारे सर लक्षण सर देखना पड़ेगा। सर मैंने ली हुई है सारी केस टेकिंग, मैं आपको बताऊं सर? तो बताइए ना, बताइए। हाँ जी हाँ जी। सर एक्चुअली पेशेंट की एज है 42 ईयर ओल्ड। तो जी अभी सर वो पेशेंट है जो ये मकान वगैरह बिल्डर नहीं होते हैं, वो है, जी तो इसलिए वो स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा हाई है इस चीज के कि काम 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 का। और दूसरा थोड़ा पेशेंट को ना पता नहीं इतना, मतलब थोड़ा डिप्रेशन ये रहता है कि अभी उसके वो मरने वाला है, मतलब उसको पता नहीं क्या चीज का फोबिया है कि उसको लगता है उसके बहुत कम दिन बच गए हैं और वो मरने डिप्रेशन में है एटलीस्ट। तो वही सर, फिर मैंने अभी उनको वही चीज थोड़ा सा ब्राह्मी वगैरह दिया था उनको,
और नशे वगैरह भी ब्राह्मी घृत का ही दे रही थी। तो तो वो वही मरने का टेंडेंसी है, तो क्या उनके लाइफ में ऐसा कुछ घटना हो गई क्या कि कुछ बुरा हो गया, कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं, वैसे ही या फिर उनको वो उनका एक्चुअली शुक्र काइंड, शायद वो ज्यादा हो रहा है क्या? कुछ तो है नहीं जिससे सर सर मैं बताती हूँ, एक्चुअली ना उनकी फैमिली बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी फैमिली है, तो उनमें वो चीज है कि वो हरियाणा के हैं, और थोड़ा सा वो हरियाणवी फैक्टर है, और थोड़ा लड़ाइयाँ वगैरह ज्यादा होती रहती है फैमिली में। और वो उन चीजों को ओवर थिंकिंग करते हैं कि पता नहीं वो कभी मतलब कोई उसको मार ना दे, जब वो खुद ही ना मर जाए, ऐसे ऐसा सच वाला है। जी। तो बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि उसकी फैमिली में, वो अब बहुत साउंड फैमिली है। तो ऐसा मतलब मतलब ऐसा मुझे कुछ स्ट्रेस वो वैसे वाला कुछ नहीं लगा, बस उनको यही दिमाग में चलता रहता है कि शायद मैं, मेरे पास बहुत दिन कम है, मैं अभी मतलब आप ज्यादा उनको देर बोलिए जिंदा कि नहीं। आप तो 100 साल और जीने वाले हैं, और हम आपको जो दवाइयां दे रहे हैं उससे आपका और ताकत आ जाएगी, और आपसे लोग घबरा जाएंगे, ऐसे बोलिए। और आप उनको स्वर्ण ब्राह्मी वटी दीजिए, स्मृति सागर रस दीजिए, महाकल्याणक घृत दीजिए। महाकल्याणक घृत नाम ही है महाकल्याणक, वो दे दीजिए। तो वो सब जब ठीक होगा ना, तो अपने आप स्ट्रेस लेवल कम होगा। उनको शीरबला तिल का नस्य दे दीजिए, शिरो अभ्यंग, शिरोधारा, ये सब करा दीजिए। तो इससे बहुत अच्छा हो जाएगा। और लड़ाई झगड़ा कहाँ नहीं होता है, आप बताइए? महाराष्ट्र में नहीं होता है क्या? सब जगह होता है। तो सब क्या ऐसे सोचेंगे कि मर जाऊंगा, ऐसे ऐसे थोड़ा ना होता है। वही वही सर, वो फैक्टर है। और दूसरा सर, एक्चुअली वो उनको पहले प्री डायबिटिक भी थे, बट वो मैंने कंट्रोल कर रहा हुआ है। तो वो जी। पहले उनका 6 था, और वो अभी 5.7 पे ही मैंने उनको मतलब रिटेन किया हुआ है। तो जी। वो ठीक है, बट बाकी जैसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी इनका बहुत ज्यादा हाई था, और वो भी मतलब अभी विद इन कंट्रोल है, मतलब सब कुछ कंट्रोल्ड है। बट मुझे वही चीज है कि मुझे यही आपसे कंसेप्ट समझना है कि मैं कैसे मतलब कैसे करूँ उनका थायराइड का। केस को आप पूरे सारे सिम्टम्स देखिए, उसमें वात क्या बढ़ा है, पित्त क्या बढ़ा है, कफ क्या बढ़ा हुआ है। पित्त बढ़ा होगा तो दाह पाक लालिमा ये सब होगा। कफ बढ़ा होगा तो कफ के सिम्टम आएंगे, शिरो सर गुरुता, मुझे शिरो जंग। वात के ही सारे सिम्टम्स लगते हैं, जैसे मतलब आप अब एक, आपको कंसंट्रेट करना है। थायराइड को तो आपने कर लिया ठीक, लेकिन वात को नहीं किया अभी। अभी वात को ठीक करना है, अग्नि को अच्छा करना है, उनका मन को स्ट्रांग करना है। सही है जी ना? सर। हाँ। तो ये पेशेंट को 3-4 महीना कम से कम लीजिए, और 1.5 साल तक अच्छे से इलाज करके पूरा ठीक कर दीजिए। ठीक है, मतलब सर हम लोग थायराइड की मेडिसिन छुड़वा सकते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं छुड़ा सकते? अगर ऐसे अल्टरनेट चाहिए तो बचा पुनर्नवा गुडुचि सत्व और जंगली प्याज की भावना, ये थायराइड वटी है हमारे सर का, हमारे जमदग्नि सर का। वो थायराइड वटी हम देते हैं ना, तो वो ठीक ही हो जाते हैं पेशेंट। सर लेकिन बचा आपने पुनर्नवा, आरोग्य बचा पुनर्नवा गुडुचि सत्व, और उसमें जंगले प्याज की रस की भावना, और ये सर सम मात्रा में लेंगे? कम मात्रा में। जी सर। एक दो तरह का होता है, एक अपतर्पण जन्य, एक संतर्पण जन्य। एक में अपतर्पण बहुत ज्यादा होता है, तो उसमें हम लोग ये देते हैं विदारी कंद वगैरह का, वो हमारे सर के फॉर्मूला बुक में है। छुड़वा सकते हैं। और ये कोई ऐसा बड़ा चीज नहीं है कि ये थायराइड हो गया तो ठीक नहीं होता है, हो जाता है ठीक। वही सर, एक जगह एक्चुअली सर इसका, स्त्रोतोरोध रहता है, एक जगह स्त्रोतोरोध रहता है, एक जगह अति प्रवृत्ति संगो वा शरणम ग्रंथोपि वा विमार्गनम चापी स्त्रोतसाम दुष्टि लक्षणम। चार ही चीज रहेगा। अति प्रवृत्ति होता है तब होता है, या संग होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है, स्त्रोतोरोध होता है, या फिर शरणम ग्रंथोपि वा, या विमार्गमनम। ऐसे चार ही संप्राप्ति स्त्रोतो दुष्टि के लक्षण होते हैं। जी वो हम थायराइड को पूरी तरह से क्योर कर सकते हैं मैम, नस से दे सकते हैं, और ये सारा चिकित्सा करके ठीक है। जी सर। सर अभी अभी तो मतलब मैं अभी उनको यही देती हूँ फिर। अभी एक्चुअली वो है कि वो उनको मुझे लगता है संतर्पण करना पड़ेगा, क्योंकि वो काफी मतलब धातुशय है उनमें। तो जी। वो भी है, मुझे लगता है वो भी हम लोगों को स्टार्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि काफी लीन एंड थिन है। जी। और आयुर्वेद कैसे होलिस्टिक अप्रोच रखते हैं, हर चीज को, हर चीज से हम लोग पूरा देख के तब हम चिकित्सा करते हैं। आप, मैंने जी एक सर। फॉर्मूला बताया, वचा पुनर्नमा गुरुचि सत्व। ये ठीक है, एक प्राइमरी लेवल पे चिकित्सा किया, उससे थायराइड लेवल कम आया, आपके पास पेशेंट का बहुत ऐसे लाइन लग गया कि थायराइड कम हो रहा है, ठीक है। लेकिन हम बाकी चीजें भी देखते हैं कि वायु पित्त कफ ये बैलेंस करना है, अग्नि अच्छा करना है, धातु क्षय को ठीक करना है, आवरण को ठीक करना है, सब चीज करते हैं, तब पेशेंट स्वस्थ होता है। जी सर। सही है ना मैं जो बोल रहा हूँ? कुछ गलत है तो सर बता दीजिए। एक्चुअली नहीं, मैं मेरी एक्चुअली कुछ चीजें ऐसी हैं सर, फ्रैंकली मतलब मैं इतना, मेरे को आयुर्वेद का था नहीं, मैंने आपको पहले बताया।
तो मेरी चीजें, कुछ चीजें मेरी ऊपर से निकलती हैं, तो वही चीजें आपसे समझने की कोशिश करती हूँ सर, कि वो कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। तो देखिए वही है आपने आरोग्यवर्धिनी से कुछ तो जो स्त्रोतोरोध था वो तो ठीक कर दिया, उससे जो रुका हुआ था वो तो आने लगा, सर्कुलेट हो गया, तो इसलिए उनका थायराइड लेवल बैलेंस हो गया है। इतना तो आपने कर दिया, लेकिन वो वायु का प्रकोप बार बार हो रहा है, हेतु का सेवन बार बार हो रहा है, वो डर में जी रहे हैं, वो शोक में जी रहे हैं, तो वो वायु बढ़ बढ़ के और ज्यादा सुखाएगा स्रोतसों को, वो सुखाएगा तो क्षय करेगा, और उससे फिर उसके लिए वायु की ही चिकित्सा करना पड़ेगा, जी इसीलिए सर। आपको सब तो करना उनका पड़ेगा। नशे नशे कल से स्टार्ट कर देती हूँ ना, शीर वाला तेल का। हाँ कर दीजिए, बच्चा तेल से करिए या शीरबला से करिए। ठीक है सर, कल से करती हूँ नशे स्टार्ट। ठीक है सर, ओके। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ थैंक यू अब सर। डॉक्टर प्रीति मैम आप कुछ बोलना चाह रही हैं? आपने अनम्यूट किया है, कुछ बोलना चाह रही हैं क्या प्रीति मैम? पहले हम शशि मैम से बात करते सर। हैं। शशि, हाँ बोलिए प्रीति मैम। हाँ हाँ सर जी मैं सर, कुछ गुड नहीं इवनिंग कहना सर। चाह रही, मैं बस सुन रही हूँ अभी। तो आप शशि मैम हेलो। का सुनिए। शशि मैम, हाँ, उनको बधाई आप देना चाह रही पहुंच हूँ। गई क्या शशि मैम? डॉक्टर शशि तिवारी मैम आप घर पहुंच गई क्या? हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ सर, मैं पहुंच गया। एक्चुअली मेरे घर में आवाज आ रही है। जी सर। अच्छा, आप कब हाँ, पहुंची, खाना खाई क्या? बस मैं वही खाना ही खा रही हूँ, क्योंकि सुबह से मैंने सर कुछ नहीं खाया था। तो आज क्योंकि मैम का एडमिशन हो गया। कौन सा कॉलेज था, थोड़ा बताइए ना सबको, थोड़ा लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलेगा आपसे। सर क्वाड्रा कॉलेज है रुड़की में, तो उसी में बेसिक प्रिंसिपल से मतलब मौलिक सिद्धांत में लिया है एडमिशन। जी सर। जी। अब तो तो फिर आयुष आप दर्पण सुनते रहे, अपना पढ़ते रहे, हो जाएगा। जो भी बच्चे हैं यंग एज वाले, उनके लिए तो और बढ़िया है। उनको तो सब याद भी होगा। हम लोग आपको का तो कॉलेज काफी कैसा टाइम है। लगा मैम, क्वाड्रा आयुर्वेद कॉलेज कॉलेज ठीक है सर। अब मेडिकल? मैं क्लास लूंगी तो क्लास के बाद ही डिसीजन ले सकता है मेनली, कि क्लास वगैरह में कैसा पढ़ाते हैं। वैसे कॉलेज ठीक है सर। जी जी ठीक है सर, मैम, थैंक यू अच्छा सर। है ना, अभी 2 दिन का बाकी है, फिर वो मिस हो जाता है तो फिर आपका पूरा गड़बड़ हो जाता है। जी सर, थैंक यू सर। हाँ अच्छा हो गया, आपने अच्छा डिसीजन लिया मैम। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू मैम, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ थैंक यू सर। शक्ति मोहन जी आप अनम्यूट किए थे, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? और शशि मैम आप खाना खा लीजिए, नहीं तो बात का प्रकोप होगा, कुछ खाई नहीं आप। जी सर, थैंक यू सर। हाँ शक्ति मोहन जी बोलिए सर। जी सर। जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम सर, कैसे हैं सर? ठीक है सर। बोलिए सर, थोड़ा अपना ज्ञान का सब जगह प्रकाश फैलाइए। सर ये थोड़ा बैतरण बस्ती के बारे में पूछना सर, इसको कैसे दे सकते हैं? वैतरण बस्ती तो हमारा जो चक्रपाणी जी जो थे ना आयुर्वेद के, जिन्होंने चरक संहिता पे आयुर्वेद दीपिका ऐसे टीका लिखी है, उन्होंने एक जी किताब सर। लिखा है चक्रदत्त। तो जी। उन्होंने थोड़ा सा चरक संहिता में भी लिखा है सिद्धि स्थान में, लेकिन चक्रदत्त नाम की जो अपनी बुक है उसमें ज्यादा अच्छे से लिखा है। वैतरण बस्ती जो रहता है वह, जिस तरह से वैतरणी नदी, मरने के बाद वैतरणी नदी को पार करना पड़ता है सभी को। सर ये सब आपने बता के मुझे देने का प्रोसेस बताइए ना सर, कैसे दूं मैं इसको, अगर मैं देना चाहूँ तो? तो आप 100 ml गोमूत्र लीजिए, फ्रेश गोमूत्र या गोमूत्र का अर्क लीजिए, गुड़ का पानी जी सर। 50 ml, इमली का पानी फुला के वो पानी 50 ml छान के और वो दे दीजिए 200 ml। अगर पेशेंट का कोष्ठ क्रूर है तो उसका डोज बढ़ा दीजिए, 450 ml या 750 ml तक दीजिए। खाली पेट देने का सर, या पोर्शन कभी भी सही दे रहता सकते है, हैं? ये सुबह भूखे पेट दे तो ज्यादा अच्छा रहता है सर। जी सर। ये ऐसा क्योंकि कोष्ठ की शुद्धि करता है, तो आप जी खाना सर। खिला के देंगे तो कौन पॉटी जाना पड़ेगा पसंद करेगा खाने के बाद, ये जी हम सर, भूखे पेट देते हैं। थैंक यू तो सर। ये ना आमवत में बहुत अच्छा काम करता है सर, वेतरन बस्ती। जी सर, उसी में देनी है सर। जी सर। प्रणाम सर। हाँ सर जी, प्रणाम सर, बताइए सर। सर ये जो वेटरन वस्ती हम देते हैं, तो सर इसमें पहले दीपन पसंद करना पड़ेगा हमें, या डायरेक्ट हम दे सकते हैं ऐसे? ये खुद ही रिपन पाचन है सर, ये खुद ही स्त्रोत को दूर कर देता है। आप हमारे सर पहले क्या करते थे, हमारे जो मदगनी सर के क्लिनिक में बहुत सारे पंचकर्मा का पीजीपीपी करके एक कोर्स निकला था, तिलक आयुर्वेद कॉलेज में खोला था यहाँ महाराष्ट्र में, वहां के स्टूडेंट आते थे। तो वो लोग बोले कि सर हम आपके क्लिनिक में हम करेंगे वैतरण बस्ती करेंगे सारे पेशेंट को। तो सर ने ऐसा बनाया था कि 7 दिन सभी को वैतरण बस्ती देना है, तभी बाकी बस्तियां शुरू करना है, और पूरा शरीर शुद्ध होना चाहिए। तो इसलिए 7 दिन पहले कंटिन्यू करना चाहिए।
तो इस पे एनालिसिस किया गया, एक मतलब एक रिसर्च हुआ। तो कुछ 5,000 पेशेंट पे ऐसे क्लिनिकल स्टडी हुआ कि वेतरण बस्ती देते हैं तो पहले दिन मल निकलता है ना जो इंटेस्टाइन में, वो पत्थर पत्थर जैसा होता है। फिर वो दूसरे दिन और कलर चेंज होता है और होता है। और 7वें दिन जो पेट साफ होता है उसमें रेत जो रहता है, सैंड, रेती के कण की तरह ऐसे सब कचरा निकलता है, मल। मतलब 7 दिन वेतरण बस्ती दिया ना, पूरा पेट एकदम ऐसे इंटेस्टाइन साफ स्वच्छ हो जाता है। उसके बाद में नॉर्मल योग बस्ती, कर्म बस्ती, काल बस्ती या मात्रा बस्ती दे सकते हैं। सर इसको अगर 7 दिन तक दे सकते हैं बस, उसके बाद ज्यादा नहीं देना सर? नहीं नहीं नहीं, वो जिन्होंने भी दिया है उनको ज्वाइंट पेन बढ़ गया सर। अच्छा, क्यों 7 दिन तक देना सर? हाँ, आम बात के भी पेशेंट को, आम बात के लिए तो बहुत ही अच्छा है। नॉर्मल लोगों को भी 7 दिन से ज्यादा नहीं देना है, 7 ही दिन बस। थैंक यू सर। अगर आप देंगे ना तो उससे वात का प्रकोप होगा सर। नीरू तो एक तरह से नीरू ही हो गया ना वो, क्योंकि पानी ज्यादा है इसमें। जैसे सर 7 दिन तक लगातार दे दी, फिर कुछ दिनों छोड़ के फिर दोबारा 7 दिन तक दे हाँ सकते हैं सर? हाँ हाँ, दे सकते हैं। जी सर, थैंक यू सर। कंटिन्यू देंगे ना तो ज्वाइंट पेन बढ़ जाएगा सर, रुक्षता बढ़ती है। और ये जब सर देते हैं ना वेतरण बस्ती, तो आप कभी भी देखिएगा, पहला वेतरण बस्ती दिया पेट साफ होना, बहुत तेज भूख लगती है आधा एक घंटा बाद। फिर दिया नेक्स्ट डे, बहुत भूख लगती है, अग्नि को ये प्रदीप्त करते जाता है। बहुत अच्छा है। और सर बताइए। ये सर बोलिए। आपने एक वेट लॉस का वो बताया था सर, वो वेट लॉस का बताया था सर आपने कुछ दिनों पहले। वो मैंने लेखनीय गण का काढ़ा बताया था, गोमूत्र का काढ़ा, त्रिफला काढ़ा, नहीं और सर, एक वो सहचर तेल और सहचरादि सरसों। हाँ सहचरादि तेल और सरसों तेल की मात्रा बस्ती, वो वाला बताया था सर हाँ आपने। हाँ हाँ। तो दिया सर, पर कोई खास रिजल्ट आया नहीं सर, वेट तो लॉस हुआ ही नहीं सर। नहीं तो आपने केवल बस्ती दिया ना, ऊपर से दवाई दी क्या? ऊपर से भी तो ये नवक गुगुल, मेदोहर गुगुल, चंद्रप्रभा, आरोग्य वर्धिनी बटी, सर लेखनीय गण मेदो का। हर गुगलू की जगह मैंने मेधा वो क्या कहते हैं, मेदो हर बटी आती है पतंजलि की, ये दी है सर, और चंद्रप्रभा दी है सर। नहीं, फिर उससे नहीं होगा सर, उससे नहीं होगा। ऊपर की भी तो दवाइयां चाहिए ना सर। जी सर। जो ऊपर की दवाइयां रहेंगी वो फैट्स को मेल्ट करके लेके आती है इंटेस्टाइन में, और फिर ये जो दवाई, ये तेल है सहस्त्रादि और सरसों है, ये पूरा चर्बी को पिघला के बाहर फेंकता है। ऊपर इसमें की सर आपने दवाइयां। मेदो हर गुगलू आरोग्य वर्धिनी बटी, नो गुगलू चंद्रप्रभा बटी और तृष्णा दिलो, ये सब बताया ना सर आपने? हाँ हाँ यही देना पड़ेगा सर? हाँ ठीक है सर, थैंक हाँ। यू सर। प्रयोजनादि लॉ नहीं होगा तो मैं भेज दूंगा सर, उससे बहुत अच्छा काम होता है। और उसके साथ में आप तो ट्रीटमेंट अच्छा कर रहे हैं, पेशेंट अगर वो बहुत ज्यादा पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, तो क्या कम होगा? वो नहीं फैट्स सर, ये वाली तो चीजें सब खा रहे हैं। बंद है सर, सब बंद अच्छा है सर, चावल का पानी ले रहा है सर वो। अच्छा। और एक और बात, अभी का सीजन सर, अभी ठंडी का सीजन है, तो नदी के प्रवाह जी के सर। ऑपोजिट चल रहे हैं हम लोग। तो इसमें इसमें ऐसा नहीं है कि वेट कम ही हो जाएगा, उतना स्पीड से नहीं होगा, टाइम देना पड़ेगा। गर्मी के टाइम पे ज्यादा होता है वेट कम। अच्छा। हाँ, अभी अग्नि प्रदीप्त है ना सर। हेमंत और शरद ऋतु में, हेमंत ऋतु में कहाँ वेट कम होने का बताया? वेट गेन करने का सीजन है ये। तो भी ठीक है, आप जो दे रहे हैं उससे कुछ तो होगा कम, स्लो होगा। थैंक यू सर। जी सर, थैंक यू सर। और किसी को कुछ बताना है इस टॉपिक पे, या किसी टॉपिक पे बात करना है तो करिए, बताइए। शशि मैम खाना खा रही है। नहीं तो ये बताना था, शशि मैम ने भी वैतरण बस्ती दिया है, उनको बहुत अच्छा अनुभव है, वो बताएंगी बाद में। और कोई बताना चाहे? सीमा मैम कुछ बोलना चाहती हैं आप? हरिहर सर, वो एवियन के पेशेंट को आपने दिया क्या शीरबला तेल का? डॉक्टर हरिहर सर सुन पा रहे हैं क्या? शायद बिजी हैं। मनीषा मैम, परवीन कश्यप जी, आप सुन पा रहे हैं क्या? दिया था सर एक सर। पेशेंट है। हाँ, एक एक करके बोलिए। हरिहर सर आप बोलिए सर। दिया था सर उसको। तो कैसा पहले रिजल्ट है? सिर बला तेल और बाद में तो अभी 5 दिन से उसने बंद कर दिया कि मुझे बहुत ज्यादा लेट्रिन हो रहा है और पेट में दर्द भी हो रहा है। कोई बात नहीं, ब्रेक करने के बाद फिर करिए।
अगर जब ज्यादा लैट्रिन और पेट दर्द होता है ना तो कोई आसाउरिश देना चाहिए सर, दशमूलारिस्ट या कुछ ऐसे हाँ, बलारिस्ट। तो उसको एक तो पहले तो सर वो गौमूत्र हरित की तो चल रही थी, जी तो वो बंद कर देना थी। हाँ, बंद कर दीजिए ना सर। आप बस्ती दे रहे हैं और फिर गोमूत्र हरित की देंगे तो ज्यादा होगा ना, विरेचन ज्यादा होगा। आप बस्ती दे रहे हैं तो गोमूत्र हरित की क्यों दे रहे हैं सर? वो नहीं तो बंद वो कर तो दीजिए। उसी दिन से बंद कर दिया था ना, दूसरे हाँ दिन। हाँ, गोमूत्र हरित की तो विरेचन करता है ना सर। पर सर मेरे को ठीक है सर। बहुत ज्यादा फायदा हो गया। अच्छा, आपको फायदा क्या हुआ सर? सर मेरे को तो क्या बताऊं, बहुत ही फायदा है। क्या बताइए तो, क्या? पहले तो सर मेरे आंख में ARMD था ना, जी, उसमें फायदा होने लग गया। तो आपने क्या क्या दवाई लिया सर? 20 साल से मैं राइट साइड की आंख से दिख नहीं सकता था। अच्छा, तो आपने क्या दवाई लिया आयुर्वेद वाला? आयुर्वेद में पंचामृत लो गूगल हाँ, और और बस्ती किस चीज का बस्ती सर? पंचतिक्त। पंचतिक्त क्या? तिक्तक शीर बस्ती? हाँ, तिक्तक्षीर बस्ती और पंचतिक्त घृत। हाँ अभी वो नहीं मिला है, हाँ, महाकल्याण घृत। उसका आप और बस्ती ले रहे हैं? जी। हाँ गुगलू और सिरबला तेल, एक दिन वो बस्ती, और नाक में वो नसिया लेना करे। तो सर उससे आपको दिखाई देने लगा राइट हाँ साइड सर, से? दिखाई देने लगा। मेरे ख्याल से अभी 15 दिन हो गया है। 15 दिन के बाद मेरे को लगता है कि मैं इस आंख से पढ़ सकूंगा, ऐसा लगता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। वो पंचामृत लो गूगल तो रामबाण दवाई है सर, बहुत ही अच्छी दवाई है सर। पर साहब 2-3 दिन में ही उससे अच्छा होने लगा। जी सर, उससे क्या वो होता है, दस रेटिना पंद्रह को, रेटिना को ताकत मिलती है सर, मज्जा धातु को ताकत मिलती है। और आपने क्या किया, हाँ मज्जा धातु को बल देने के लिए स्नेहन किया। स्नेहन कैसे किया, हाँ तो शीरबला का बस्ती भी लिया, नस से भी लिया। तो रेटिना के जो सेल सूख गए थे ना, ड्राई हो गए थे, उनको ताकत मिल गई। और मज्जा के हाँ एक एक नए सेल बनने लगे आपके शरीर में। तो इसे हाँ रेटिना अच्छा हुआ, आपको दिखने लगा है सर। हाँ। जी सर। बहुत फायदा हुआ सर। वो मैंने 5-7 वक्त तो राजकोट बताया था, जी तो उसने बोला था कि ये राइट साइड में तो ऐसा है, इसमें अभी कोई इंजेक्शन से भी फायदा नहीं होगा, जी और लेफ्ट में ऐसा ना हो, इसलिए आप एंटी एंटीडोट या दवाई लिया करो सब, जी। अब बताइए सर, एंटीऑक्सीडेंट। आपको दूसरा आंख भी ठीक हो गया तो लेफ्ट आई तो ठीक ही रहेगा, और राइट भी ठीक हो गया है, तो अब तो बहुत हाँ, बढ़िया हो जाएगा सर। और सर मैं कभी कभी बाहर जाता था तो रोड पर जो गाड़ी आती थी ना, उसका पूरा प्रकाश फैलता हुआ लगता था। हाँ, अभी मैं देखता हूँ तो बस वही बत्ती ही दिखाती है, और कुछ साइड में नहीं दिखती। तो अच्छा हो गया ना, नॉर्मल है ना सर, कितना बढ़िया हो गया। हाँ, इतना फायदा तो सर अभी शुरू शुरू में है। जी, अभी तो 3 महीना जाएगा तो और फायदा दिखेगा। हाँ, अभी तो 15 दिन ही हुआ है सर, और उनको सर भी मैं देता हूँ। जी, सर आपके पास अभी मोदी जी आएंगे ना रिटायर होने के बाद, पीएम के रिटायरमेंट के बाद, तो आप उनको नस से दीजिएगा ना सर, तो उनका जो चश्मा है ना वो आपको ही उतारना है सर। अच्छा, हाँ, मोदी जी रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे, आपके पास ही आने वाले हैं। ठीक है सर, वो तो आगे की बात है, लेकिन इससे जी और उनको में भी मैं सिरबला की बस्ती देता हूँ एक दिन, और एक दिन ये टिकट से बस्ती, तो इसमें कोई बात नहीं ना सर। बहुत अच्छा है सर, अच्छा रिजल्ट आ रहा है ना सर। और जी वो सर, बोलते हैं सर उसे अभी पेट में दाह हो रहा है, दाह अगर हो रहे तो गुलकंद खिलाइए सर, आंवले पेट का में मुरब्बा मुंह में। खिलाइए। वो ऐसे बोलते हैं कि अभी मगज में चैन नहीं पड़ता है, वो तो दवाई तो जो ब्राह्मी वटी है, जी सर, कुछ जैसे ऐसे स्मृति ठंडी स्मृति दवाई दीजिए सागर जैसे। और मानस मित्र वटी 3 चल रहे हैं। वो ठीक है, उसके साथ में आप या तो गन्ने का रस पिला दीजिए, या फिर आंवले का जूस पिलाइए, कुछ ऐसे पित्त शामक,
या अनार का जूस रोज पिलाइए सुबह शाम, या नारियल पानी पिलाइए सर। नारियल पानी तो हाँ रोज पिला सकते हैं, उससे हीट हाँ कम हो जाएगा। हाँ जी सर। हाँ, तो यही पहले चालू से तो करेंगे सर। पहले से तो इम्प्रूवमेंट है ना सर, माइंड में अब सब कुछ। पहले से तो था, पर मेरे ख्याल से ये दवाई में भी थोड़ा व्यापार हुआ ना, यहाँ से लिया था ना वो मानस मित्र गुटी का, दुप्तापेश्वर की। वो सब आजकल डुप्लीकेट आ रहा है सर, इसलिए ऐसा हो रहा है। इसलिए वहां से लाना पड़ा। हाँ सर। सर आप बहुत अच्छे हैं सर, आप कितना अच्छा, आप अभी ये एज में भी सोच रहे हैं कि मैं आयुर्वेद से कुछ तो कर लूं, बहुत ही अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं सर, ये 10 दिन में तो मुझे भी नवाई लगती है। जी 10 दिन में इतना दिखता है, वो सही बात है। अभी मैं भी उसमें, मेरे खुद को ऐसा लगता है कि क्यों ऐसा हो गया। सब अच्छा हो जाएगा सर। और उस दिन आपने धन्वंतरी भगवान का प्रेयर किया, तो उनका एक न कहीं सर से आशीर्वाद भी तो मिला ना सर, धन्वंतरी भगवान का, हाँ कि आपका हाँ सब आदि व्याधि जितने कष्ट हैं वो सब दूर हो जाएंगे। आंखों का हाँ रोशनी आ रहा है, किसी ना किसी माध्यम से तो हो ही रहा है ना सर। वो बराबर है सर। धन्वंतरी भगवान की पूजा तो सर मैं, आपने देखा नहीं, मैं हर सुबह और शाम दोनों टाइम करता हूँ। वो करते हैं, लेकिन वहां स्थान, वो स्थान में करने का कुछ अलग ही प्रभाव होता है सर, वो मुझे भी ये भी ऐसा सही फील बात होता है। है। जी। हाँ मैं तो नहीं, सर सही हर बात। साल आऊंगा उधर, मैं हर साल आऊंगा, और वहाँ वो क्योंकि वो प्रभाव है वो स्थान का, कि सब आदि व्याधि सब दुख दूर हो जाता है। हाँ, एक बार तो सब अगर हो जाए ना, तो सब अपने जो वैद्यगण है ना, एक बार हवन करने के लिए आ जाओ। हाँ मैं लेके आऊंगा सबको ये सब। सभी वैद्यगण को आमंत्रण दे दिए। हाँ जी सर। मजा आएगी सर, वो कितना अच्छा स्थल है वो। हाँ मनीषा मैम आप भी चलिएगा हमारे साथ, वहां पे जो धन्वंतरी भगवान का है ना, तो जी वो जी सर। का प्रभाव है कि कुछ ना कुछ हमारे लाइफ में सब चेंज हो जाता है। मेरे लाइफ में खुद ही चेंज हो गया, तो मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि सच में होता है वहां पे। नहीं, मैं तो करती हूँ, भैंस यज्ञ तो करती हूँ सर धन्वंतरी जयंती पैसे को। करते हैं, लेकिन वो हम्म, स्थान का कुछ महत्व रहता है। लोग हज करने हाँ सर मक्का वो। मदीना जाते हैं, तो वहां पे कुछ है ना, तभी तो जाते हैं ना। जी जी। वैसे ये बस हमारा कुछ सर, भारत स्पिरिचुअल भी देश है। होना चाहिए। जी सर, स्पिरिचुअल भी होना चाहिए अपना, आयुर्वेद से रिलेटेड। जी ठीक है। मनीषा मैम आप क्या बोल और रही थी? मनीषा मैम आप क्या बोल रही थी? सर, सर मैं एक पेशेंट है, उसको अभी 6-7 दिन से मैं ट्रीटमेंट दे रही हूँ। वो हाँ पाइल्स की है, काफी वातज कफ प्रधान है उसका प्रकृति, और उसमें क्या है, उसको बर्निंग होता था, तो कुछ जी पित्त भी आवृत हुआ। तो उसको सर मैंने पिचु धारण करने को दिया, मुरिवीना का और जत्यादि का। तो देखी तो कम से कम 1.5 इंच का वो उसका पाइल्स का वो था, मस्ता था, और अंदर उसके अंदर सर लगभग जो बच्चे खेलते हैं ना, कंचा और कांच की गोली, उतने साइज का अंदर वुंड था। जी और बहुत मुश्किल से वो मोशन जा पा रही थी, बहुत मुश्किल हो रहा था, मोशन ही नहीं जा पा रही थी। तो विरेचन दी, फिर वो जैसे आपसे बोली भी थी, तो रैंड तेल आप बताए पीने को, 2-2 चम्मच सुबह शाम दी, तो विरेचन तो नहीं हुआ, बट थोड़ा सा प्रेशर दे करके करने लगी। फर्स्ट टाइम उसको ब्लड आया था, इसके बाद फिर जब ट्रीटमेंट देने लगी तो ब्लड नहीं आया, और मस्से सूख गए हैं बिल्कुल, लगभग 1.5-2 सेंटीमीटर का बचा है। अंदर जी। का व्रण भी काफी सूख गया है, लेकिन अभी भी है सर, लेकिन इसमें कोई आगे रिस्क तो नहीं है उसको। आप क्यों रिस्क ले रही हैं? आप दीजिए ना सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी, हाँ, अमृता गुग्गुल, एकेटी, कैल्शियम गुग्गुल, एकेटी चलाई हूँ, ये सब औषधियां सब चलाई हूँ सर। या और उसको, सप्तविंशति गुग्गुल है, अंदर से हाँ सर सूखना वो, चाहिए। हाँ जी सर, लेकिन उसका मोशन अच्छा नहीं हुआ था। तो अभी लास्ट 3 डेज पहले क्या हुआ कि मैं उसको फिर वस्ती दी। 4 o'clock पे है वो, तो मैं इधर 9 o'clock से ऐसे हल्का सा कैथेटर करके और उसको पिचू करके और फिर मैं दी। सर जी। उसको मोशन हुआ, कम से कम उसका 4-5 kg वेट लॉस हुआ, इतना मोशन हुआ, बोला बोलती बकेट भर के हुआ। इतना पेट में तो भरा था? इतना भरा था सर, बोलती है कि क्या बताऊं, मैं 2 बार 3 बार हुआ। जी। और मैं भी हैरान हो गई, फिर बोलती बर्निंग हो रहा है। इसके बाद गुलकंद वगैरह सब चलाई, बाकी सारी औषधियां चल रही हैं। लेकिन ग्रैंड ओपन मैडम में जी, आपका, यही उनका ना कुछ यही कारण है जिसकी वजह से इतना बड़ा व्रण हुआ है। जी उनको जी कॉन्स्टिपेशन सर, क्यों हो रहा है?
रुक्षता तो है ही, लेकिन उनकी कुछ गंदी आदतें भी होंगी कि टाइम पे नहीं उठना, वॉकिंग न करना, टाइम पे नहीं और खाना है। हाँ लघु सर। पदार्थ खाना, फिर अध्यशन करना, अजीर्णाशन करना, ये सब चीज जी। और तक्र ना पीना, तक्र तो जरूर पीना चाहिए, छाछ। जी, तो अभी तो मैं दे रही हूँ कंकाइन बटी गिलोय के साथ में दे रही हूँ। तक्र का भी तो बोलती बॉडी पेन हो जाए एक ही बार पीऊंगी। फिर यूज नहीं तो वगैरह आप सब ये सब। अगर बॉडी पेन हो रहा है तो वो नागपुर में क्या करते हैं, तक्र में हल्दी डाल के बॉईल करके कड़ी जैसा बना के गरम जी गरम जी, पीने वो को। छौंका छौंका लगा के देते हैं, वो कड़ी हाँ पत्ती डालकर, हींग हाँ डाल के। हाँ। तो वो 2 बार उसको चला रही, तो अभी उसके जान में जान आई, वो खड़े हो पा रही, बैठ पा रही है। नहीं तो 5-6 दिन तो वो कंटिन्यू खड़े रह रही थी, बर्निंग से रोना हम्म। गाना सब चल रहा था। सर वुंड अभी है, तो वुंड रोपण के लिए एक आपका था सर, वो नाक के सर और उसके साथ मिला करके नींब कैलाश जीवन। और नहीं सर, वो आपके एक लेक्चर में देखी थी मैं, त्रिफला, नाग केसर और भैंस का घी मिला करके, हाँ सारीवा हाँ मिला करके उसमें लगाने का। तो हाँ। उसको कर रही, तो बर्निंग तो पूरा सबसाइड हो गया उसका, बर्निंग नहीं है, लेकिन स्टूल पास में उसको प्रॉब्लम जा रहा है, और वुंड है भी अभी उसको थोड़ा अंदर है। तो आप उनको घी और- खाने को बोलिए ना मैम। जी सर, मैं तिक्तकम घृतम चलाए दी हूँ उनको। और तिक्तकम घृतम या दाढ़ी मादी घृतम, कैसे भी घी ज्यादा कंज्यूम करें हाँ ऐसा सर। बोलिए। हाँ सर, दाढ़ी मास्टक के साथ वो घी को पीने को 20-20 ml मैंने सुबेरे बता दिया हाँ उनको। हाँ। और गुलू तिक्तकम भी दे रही हूँ इसको। बहुत मुश्किल से बचा, नहीं तो वो पूरा सर्जरी में ही जाना था उसको। जी। पूरे परिवार वाले बहुत ज्यादा उनको ट्रस्ट था, तो बोले कि जो भी करेंगे आप ही करिए। बोले कि इतना परेशान 5-6 दिन से उसको कंटिन्यू ड्रेसिंग और ये, और वो जो पिचू अंदर जो डालने के लिए टेम्पून्स, वो तो जा नहीं पा रहा, बहुत हार्ड था सर। इतना हार्ड था कि उसको कैसे इतना स्टूल हुआ, मैं भी ताजुब खा रही हूँ। 5 kg वेट रिड्यूस हुआ सर। तो पेट इतना में फर्क सोचिए ना, पूरा इंटेस्टाइन कितना पैक होगा, उनको कितना तकलीफ। है। जी। तो सर और उसमें क्या दे सकते हैं? सद्धौत घृत, मानस जीवन, ये तो सब लगा रही सद्भावृत हूँ, है, जाते अभी। कैलाश जीवन और जी हल्दी है उसका वो लगा सकती हैं। या फिर वो जी एसकेएम कंपनी का आता है ना, जात्यादि मलहम, वो बहुत अच्छा काम जी। करता है। तो जात्यादि का तो मैं अभी दे रही हूँ सर, साइड से करके, और थोड़ा सा उसको बस्ती और ना उनको वॉकिंग बोलिए मैम, सुबह और शाम वॉकिंग कंपलसरी, ब्राह्म मुहूर्त में उठ के, और खाना खाने के बाद। वॉकिंग के बिना जी। सोना नहीं है रात को, और दिन में खाना खा के खूब सोना नहीं है। ड्राई फ्रूट खाना, आराम करना, थोड़ा पैसे वाले हैं तो बस वो बहुत ज्यादा पैसे सुखपूर्वक का जीवन क्या, जीती है। उस पैसे का क्या मतलब कि इतना शरीर में पेट में सब तकलीफ है तो हाँ, क्या। मैं 7 डेज से परेशान हो गई सर। तुम जाओ कहीं और दिखा लो। बोली नहीं, जो करना है आप ही करो, हाँ। सब कुछ तो आपकी हो, मेरे तो हेड पे आप तो बोले सब मैं रिपेयर करके दे रही हूँ, मैं ठीक करके दे रही हूँ, तो मेरी बात माननी पड़ेगी आपको, ऐसे बोलिए। कुछ। अब और तो बोलिए, मान रही है, अब मान रही और छाछ जरूर दीजिए मैम, तक्र, छाछ या है। तक्रारिष्ट अगर मिले तो। छाछ रहेगा ना, तो मल जो है वो गांठ गांठ नहीं बनेगा पेट में, वो सॉफ्ट रहेगा हमेशा। सर छाछ कितना क्वांटिटी तक दे 50 ml सकते हैं दही, अपन अभी इसका? 250 ml दही, 2 लीटर पानी, उसको मथ के पतला लस्सी बना के, और फिर जीरा भून के डालना है, हल्दी काला का नमक छौंका और ये घी वगैरह डाल करके, जी 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 सर। छान के, और और खाने में क्या दे सकते हैं सर आप उसको, जो खाने स्टूल में उसका इजीली? चावल रोटी, उनको मतलब बाजरी मत दीजिए, सूखा धान्य, चना, मटर, मटकी, बाजरी, ये सब सूखे चीजें कम दीजिए। और हल्का रोटी नहीं। सब्जी खाएं, या जवारी का रोटी खाएं, चावल खाएं, वो भी आधा पेट, फुल पेट नहीं खाना है। और सूर्यास्त के पहले खाएं, सूर्यास्त के बाद बिल्कुल नहीं खाना है, और बिना भूखे जी नहीं खाना खाना है, और भूखे जी भी सर, नहीं मैं रहे। मूंग दाल और जौ का पतला खिचड़ी, थोड़ा हाँ सा 1 बाउल बोली हूँ, पतला लो और एक बार दाल लो, और पतला चावल का वो बना करके यूज, जैसे जी उसमें शुंठी वगैरह डाल करके लो, जी दाढ़ी मास्टक डाल करके, यही अभी चला रही हूँ मैं। और जी ड्राई फ्रूट और ये सारी चीजें अभी 6 महीने कुछ मत खाना, तो फिर मैं जी नहीं कर सकती। जी। जी सर, वो व्रण के लिए ही दिक्कत जा रहा था, वही मैं पूछ रही थी कि और उसमें कर ब्रांड के सकती लिए हूँ तो क्या? ये सूक्ष्म त्रिफला, सप्तविंशति गुगुल, सूक्ष्म त्रिफला, एकेटी, गंधक रसायन, पंचतिकृत गुगुल, हाँ यही सब रहता जी है। सर, ये सब चल रहा है, सूक्ष्म त्रिफला नहीं है मेरे पास। मैं भेज दूंगा, मेरा दवाई जो है ना, वो 51 जी बार भागना दिया हुआ है, तो वो ना इतना जल्दी 3 दिन में सुखा देगा।
कितना भी जी ब्रांड सर, होता मैं है सूट नेक्स्ट करता है टाइम पूरा। जी नेक्स्ट टाइम मंगवा लेती हूँ आपके यहाँ से। जी जी सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी थैंक यू मैम, बहुत अच्छा केस डिस्कस है। आपके बेटा बहू भी डॉक्टर है, वो लोग तो कितना खुश हो जाते होंगे आपका ये ऐसे सर चैलेंज। वो वैसे ही बहुत ज्यादा है वो लोग, बहुत। अभी जी बहू का थीसिस का अभी इंटरनेशनल जर्नल में छपा है, सुंठी का। जी तो वो है, बहुत ही आगे हैं जी। आयुर्वेद में। अच्छा है, खुशी होती है सर। आप कितना अच्छा सपोर्ट है, एक वट वृक्ष है आप, ज्ञान का वट वृक्ष, कल्प वृक्ष है। आपसे वो लोग सब सीख रहे हैं। आपका छाया जो मिल रहा है ना आशीर्वाद के रूप में, उससे वो आगे बढ़ रहे हैं। जी, बीएमएस के बाद ना इनको कॉन्फिडेंस ही नहीं था, क्या करेंगे कैसे करेंगे, फिर धीरे धीरे देख जी करके फिर आगे बढ़े। जी अच्छा है सर, अब आयुर्वेद करें आगे बढ़े तो अच्छा है। जी। और वो आपके जी, गुरुजी का क्या हालचाल है मैम, वो जो बढ़िया है महाराज सर, वो तो थे? अभी पूरा मोदी जी के प्रचार में लगे हुए हैं। और वो टीवी में भी आ रहे थे, कल परसों आए थे हाँ कोई। हाँ सर, वो अक्सर आ रहे हैं। वो अभी जब तक इलेक्शन ना हो जाएगा 2024 का नहीं बैठेंगे, कुछ उनके पास मंत्र है जो जहाँ जिस तरफ जाते हैं वो पलड़ा भारी हो जाता है। और कुछ होगा। वो अभी राम मंदिर का जो उद्घाटन होगा उसमें भी आएंगे हाँ हाँ सर, उसमें भी 22 आएंगे। जनवरी को। हाँ जी मैम, ठीक है, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा आपने केस बताया, बहुत अच्छा लगा। और कोई जी कुछ सर। बोलना चाहते हैं? थैंक यू मैम। कोई और कोई केस डिस्कस करना चाहते हैं तो करिए प्लीज। गीता मैम कुछ बोलना चाह रही हैं? गीता पटेल मैम कुछ बोलना चाह रही हैं आप? आपने अनम्यूट किया है। नहीं। हरिहर सर आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर ये वेतरण बस्ती जो आम बात के पेशेंट है उसे शुरू में ही दे दे। हाँ शुरू में ही देना चाहिए। और ये आम बात रोगाधिकार में ही बताया गया है ज्यादातर। चक्रदत्त में तो आम बात रोगाधिकार में बताया है, और चक्रदत्त में चूर्ण मस्ती भी बताया है। वो जो हमारे एक डॉक्टर आती थी ना, वो कर्नाटक की विन्यासा मैम, वो एमडी थी, गोल्ड मेडलिस्ट, वो हसन कॉलेज से की थी। वो चूर्ण बस्ती देती थी, मतलब कोई भी चूर्ण लेना है पानी में घोल के और उसका डायरेक्ट बस्ती देना है। तो ये चूर्ण बस्ती चक्रदत्त का स्पेशलिटी है। तो जैसे कि फैटी लीवर है ना, तो आप कोई भी पंचनिम्बादी चूर्ण है, ये जो भी लेखन करने वाले त्रिफला चूर्ण है, पानी में घोल के फिर छान दीजिए और उसका डायरेक्ट बस्ती दे दीजिए। तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है सर, चूर्ण बस्ती। तो सर ये पानी एक दो ठंडा। दो साल से ये नॉर्मल रूम रूमेटिज्म। टेम्परेचर या कोष्ण। हाँ सर हाँ, क्या? यहाँ एक एक दो दो साल से कभी ये आम बात वाले पेशेंट डॉक्टर की दवाई खाता है, उसका स्पेशल डॉक्टर के, फिर भी अभी दर्द कम नहीं होता है। सर तो होगा, हम शुरू 100% कम होगा। आप क्या करिए उनको, पहले तो आम वातरी रस, आम पाचक वटी, फिर उसके बाद में सिंहनाथ गुगुल और दीपन पाचन, मतलब दीपन पाचन हुआ, आम पाचन हुआ। या पेशेंट को बोलिए कि कुछ मत खाओ, भूखे रहो, सुबह चावल का पानी पियो, शाम को कुल्थी का खाओ, सूप पियो। और मतलब भूखे जितना रहेंगे ना, या हमारे सर का स्टाइल है कि बाजरे का रोटी आधा, रोटी बाजरे का रोटला जो होता है वो लेना है, अदरक लहसुन का चटनी, दिन में कुल्थी का क्वाथ और कुल्थी का यूश, और शाम को हल्का खाना है सूर्यास्त के पहले। या फिर कुछ नहीं खाए तो आम जैसे पचता है ना, पेन कम होते जाता है। और बस्ती देना है तो वैतरण बस्ती देके फिर महाविषगर्भ तेल का बस्ती देना है, महाविषगर्भ तेल हाँ, या मात्रा बस्ती, सर वो पूरा ठीक कर देता। हाँ वेतरण सर बस्ती तो 7 ही दिन दिया जाता है ना। हाँ ये 7 दिन देने के बाद। शक्ति मोहन सर क्या बोल रहे हैं सर? सर ये जो जैन लोग होते हैं ना सर, ये लहसुन को थोड़ा अवॉइड करते हैं, तो इसमें क्या करना चाहिए सर, हाँ चटनी तो के उसमें? अदरक तो है ना सर, अदरक है, धनिया पुदीना नमक, यही सब दे दीजिए। लहसुन ना खाएं वो कोई बात नहीं, मॉडिफाई कर जी सकते हैं। सर। ये भी सही बात। सर आप सर हरिहर सर, उसमें अगर आमवत का बहुत ज्यादा पेन हो रहा है ना, तो वत्सनाब मिलता होगा, वत्सनाब और हाँ अदरक का चटनी टाइप बना के लेप लगा सकते हैं, उससे पेन कम हो जाता है। वत्सनाब है, ऐसे और भी बहुत सारी दवाइयां हैं, वो मैं बताऊंगा, एक लिस्ट है हमारे सर का लेप के रूप में। उससे क्या जैसे हम लोग कुछ नहीं खाते तो लंघन होता है ना, वैसे लेप हाँ चिकित्सा में एक लेक्चर लूंगा,
लेप चिकित्सा से आमवात में बहुत अच्छा वो लंघन कर देता है, जॉइंट्स में जो आम है उसका पाचन करके लंघन कर देता है। मैं एक लेक्चर लूंगा, बताऊं, वो नोट से अभी निकालना पड़ेगा, मैं बताऊंगा। बताइए सर, आप बताएंगे तो मैं उसको लूंगा अपने हाथ में। और आप ना अपने क्लिनिक के बाहर ऐसा लिखिए, हर क्रॉनिक इलाज बीमारियों का इलाज हमारे यहाँ शर्तिया होता है, 100% होता है, ऐसा लिखिए, तो लोग दूर दूर से नहीं आएंगे सर, सर आपके पास। वो तो लगाएंगे और करेंगे ही, क्योंकि यहाँ यहाँ हाँ, तो पंचकर्म सेंटर खोलना तो भी मैं खोल सकता हूँ, इतनी मेरे पास जगह है, अभी ज्यादा है हाँ, space। हाँ, और आपको लोग ऐसा। सपोर्ट भी करेंगे सर, जो सब हाँ, लोग हैं ना सपोर्ट तो आसपास, वो मिलेगा। सपोर्ट करेंगे। जी। तो शशि साहब मैम, आप एक, 1 या 2 दिन और रुके होते तो आपको सब मालूम हो जाता। सर मैं तो अभी, हाँ, मैं अभी फिर से आऊंगा तो फिर मिलूंगा। शशि मैम कुछ बोलना चाहती है? हाँ जी सर, प्रणाम सर। आमवात के केस में कह रही हूँ हरिहर सर को। सर आमवात के केस में एक्चुअल में आमवात को देखोगे तो रसवस स्रोतस की व्याधि है, और रसवस स्रोतस की जो व्याधि होती है अति चिंतन से भी होती है, और अधिकतर स्ट्रेस का फैक्टर ही मेन वजह होता है। तो जब कभी पेन के केस में खास करके जब सबसाइड नहीं हो रहा है, तो आप ये समझ लो कि पेशेंट का साइकोलॉजिकल पेन भी थोड़ा होता है। क्योंकि बहुत पहले हम लोग कॉलेज टाइम में भी देखते थे, कई सारे पेशेंट्स ऐसे होते थे कि उनको वेवरान का इंजेक्शन भी दे दिया जाता था। ये तब की बात है, ऐसे 25-30 साल पहले की, कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो वहां पर डॉक्टर को तो उतना अच्छे से पता इसलिए नहीं होता था क्योंकि एलोपैथ वाले पूछते भी नहीं थे, और जानना भी ज्यादा उनको नहीं रहता था। लेकिन आप अंदर से अगर ऐसे पेशेंट से बात करें तो उनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा होता था। तो जहां पर भी स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा होता है, वहां पर आप कोई भी पेन किलर देते हो तो फर्क नहीं पड़ता है जल्दी। या पेशेंट ना हल्का सा भी कंप्लेन रहेगा तो उसको कुछ ज्यादा ही बढ़ाकर बोलता है। जैसे अपने यहाँ 3 तरह के सत्व होते हैं, कि हिन सत्व वाले हर चीज को बहुत ज्यादा एक्सग्रेट करेंगे। हाँ। तो उसमें केस में सर बृहत व चिंतामणि रस जो गोल्ड वाला है ना, हाँ जी। वो चलाइए, और अच्छी कंपनी का चलाइए। मतलब कुछ कंपनियों के बिल्कुल अच्छे नहीं है, ओपन प्लेटफॉर्म है तो सो मैं नाम नहीं बोल सकती हूँ। बट वो आप तो ये समझ लो प्रॉब्लम है अगर ही वो अच्छी, दवाई का तो। हाँ तो वो मैं लिख दूंगी ग्रुप में कि किसका चलाओ ज्यादा बढ़िया है। तो बृहत्वा चिंतामणि रस को आप महायुगराज गुगलू दोनों दीजिए, और महायुगराज गुगलू 2BD चलाइए, और इसको दीजिए, उससे बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। क्योंकि बृहत्वा चिंतामणि रस जो है नर्वाइन टॉनिक भी है, कार्डियक टॉनिक भी है, और बहुत बढ़िया काम करता है। और रसोसतियम खास करके दीपन पाचन का वो नहीं था। जैसे कई बार हम सोचते हैं ना कि दीपन पाचन लोमन करने के बाद चलाएंगे, पर कई बार हाँ। पेशेंट का बहुत ज्यादा दिमाग इधर उधर होता है, तो उनको थोड़ी सी साइकोलॉजिकली भी चाहिए होती है, एक तरीके से कह सकते हैं कि सूदिंग इफेक्ट चाहिए होता है। तो मैंने तो मेजोरिटी लोगों को चलाया है, और मेरे 100% रिजल्ट आया है। तो आपको भी मैं कर रही हूँ, अमवात के केस में चलाइए, और सिंगनाथ गुगुलू वगैरह दीजिए। और लंघन के केस में अगर इसका चिकित्सा सूत्र देखेंगे तो लंघन, जैसे अपना ज्वर का है कि लंघनम स्वेदनम कालो वागु तिक्तको रस, तो ऐसे इसमें ये लंघन भी है। उसके बाद तिक्त उष्ण दीपन और कटूनी इस तरीके से है, और बाद में बैतरण बस्ती का क्रम आया हुआ है इसमें, मतलब बस्ती का क्रम आया हुआ है। तो उस तरीके से चिकित्सा करेंगे तो धीरे धीरे आराम आएगा। टाइम टाइम पर काउंसलिंग जरूर करिए। और क्योंकि आमवात के जो भी पेशेंट्स होते हैं बहुत लंबा ट्रीटमेंट एलोपैथी में ले चुके होते हैं, या कई बार कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं ना जो इधर उधर भटकते रहते हैं। मतलब आयुर्वेद में भी 10 दिन इनके पास रहेंगे, 5 दिन उनके पास हाँ, रहेंगे, तो कहीं टिकते तो वो है नहीं। फिरता रहता है क्योंकि उसको आराम नहीं होता है, इसलिए अब सब जगह फिरता रहता है। हाँ तो बता रहे हैं सर, अब फिरते रहने से क्या होता है ना कि जैसे मान लो भी एक डॉक्टर के पास है, उन्होंने बस लंघन ही कराया, दूसरे के पास गए, उसने भी शुरुआत तो हर कोई लंघन से ही करेगा, है ना। तो लंघन में ही फिर है, और कई बार वो लंघन सही से करते भी नहीं, क्योंकि अल्पसत्व वाले ये भी होता है ना, उनका जो मन करता है सो खा लेते हैं। जैसे पाठक सर हाँ, के वो पास है, वैसे ही मेरा करता एक केस था, पेशेंट ने खा लिया इडली, तो साइकोलॉजिकली लोगों के दिमाग में फीड है कि इडली तो बड़ी हल्की होती है, लोगों ने भर दिया है, पोहा बड़ा हल्का होता है। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, इडली बनती है दही से, तो दही अभी संधी होती है, इसलिए इडली अधिकतर बहुत भारी हो जाती है। पहली बात है। दूसरी बात है कि नॉर्थ इंडियन हो, साउथ इंडियन डाइट जब खाओगे तो वो मत सोचो कि बहुत हल्की हो जाएगी, आपके लिए वैसे ही वो अपथ्य है। कभी काल फ्लेवर के लिए कुछ खा रहे हो अलग बात है, लेकिन जब आप बीमार हो तो आपको पथ्य पालन तो करना पड़ेगा। तो आप उनका हाँ, देख लीजिए वो दिन भर में क्या क्या खाते हैं। क्योंकि कई बार मैं आपको इस वजह से बता रही हूँ, मेरे एक पेशेंट थी, उनको एनर्जी लेवल बहुत लो लग रहा था, और मैंने उनको मना किया था सब कुछ खाने पीने को, बहुत ही यूज कल्पना शायद या मंड पर मैंने रखा हुआ था। तो उन्होंने क्या, मैंने पूछते पूछते निकाला तो उन्होंने ब्रेड खाया था। क्योंकि लोग क्या सोचते हैं ब्रेड जैसे देखने में हल्की होती है वैसे पाचन में हल्की होती है, बिल्कुल हल्की नहीं होती, क्योंकि मैदा का प्रोडक्ट है ना सर। उससे तो तो बदल है। ऐसे आप अपने मरीज से पूछिए कि दिन भर में तुमने सुबह से शाम तक क्या क्या खाया, कितना पानी पिया, हर चीज पूछो आप।
जब हर चीज पूछोगे तो आप हेतु निकाल लोगे, और जब हेतु निकाल लोगे तो सॉल्व आउट कर लोगे सर। ठीक है सर। नहीं मैम, एक बार ये वेतरण बस्ती देने से पहले उसको कोई स्नेहन में द्रुत पान के कैसा दिया जाता है? नहीं नहीं सर, वो तो पाठक सर ने आपको बताया ना, कोई स्नेहपान आमोद के केस में तो स्नेहपान कराते ही नहीं है। हाँ, स्नेहन कराते तो शुरुआत नहीं में है, तो बराबर। बिल्कुल भी नहीं करा सकते, मतलब कि यहाँ तक कि होता है कि जब हम वो कराते हैं आम देते हैं बच्चा। नॉर्मली, तो प्लेन कैस्टर ऑयल भी नहीं आम देते, बात में सिंगल नहीं देना ग्लू है वगैरह सर, गवर्नमेंट पे नहीं देते देना। हैं। तो शुरुआत में कोई घृतपान नहीं होगा सर। आम और बात सर में तो देना ही नहीं है, वो निषेध है। वो भारी और हो जाएगा। अग्नि हाँ, को आप मंत्र। दीजिए, आ जाएगा सर। बहुत कर्म सिंपल के है बिना। बैतरण बस्ती, पाठक सर ने ही मेरे को बताया था, मैंने हाँ, फर्स्ट टाइम मैं जब आपको दिया था। अपना चिकित्सा बताता हूँ। पहले आप शशि मैम, आपने इतने टाइम नहीं खाया, तो आज आपने क्या खाया ये बताइए। अभी इतना ट्रैवलिंग करके आई आप, तो आपने अभी क्या खाया वो बताइए, फिर मैं अपना कुछ बताऊँ। अब सर देखो, मेरे साथ तो ये है कि मैं कंबाइंड फैमिली में रहती हूँ, तो जो बना था सो मैंने खाया है। तो आते पहले मैंने हाँ पानी गर्म किया है, वो पिया है। फिर मेरे को सुबह से भूख है, तो फिर मैंने चाय पिया है, तो चाय तो मैं हमेशा वैसे ही पीती हूँ। फिर फ्रेश हुए, फ्रेश होकर के तब मैंने, हमारे घर में वो बना था, मतलब इडली थोड़ी सी बनी थी और उत्तपम बना था, तो मैंने 2 पीस इडली खाई है और उत्तपम खाया है। तो जो जी। बना है तो वो मैंने खाया सर। नॉर्मली तो अच्छा। ऐसे केस में जब सुबह से कुछ नहीं खाए होते तो खिचड़ी खाना चाहिए था। जी। जी सर। और मेरा बीमार पड़ने का क्या कारण था कि मैं जब वहां से निकला ना, अमरेली हम्म से, तो हाँ। अमरेली से मैं निकला तो मुझे, मेरे साथ जो लोग थे उन्होंने मुझे कहा कि आप दही और वो चाट खा लीजिए। और वो दही कुछ अच्छा। ज्यादा ही हैवी था, और उन्होंने कुछ ज्यादा ही दही खिला दिया। और दही खिलाने के बाद उन्होंने मेरे को खाना भी खिला दिया, और मैंने भी खा लिया, मैं कितना पागल हूँ। खा भी लिया, और फिर उन्होंने मुझे ये फ्रूटी पिला दिया। फिर उसके बाद फ्रूटी माय गॉड। भरपेट पिला दिया। और उसके बाद में रात्रि जागरण हुआ, ट्रैवलिंग हुआ, नींद भी नहीं हुआ, तो मुझे ना कफज वातज ज्वर हो गया बहुत ज्यादा। पूरा बॉडी हाँ में वो तो पेन सर और बहुत कुछ सर्दी हो गया ना, जुकाम। एक्सर्शन, एक एक्सर्शनल फीवर भी हुआ होगा, और जो मतलब दही वही खाए, मैं तो मेरे घर में दही बनती है, मतलब अभी कल परसों भी लोगों ने खाया था। दही चावल सब लोग बड़े मन से खाते हैं, मैं नहीं छूती हूँ कि दही तो नॉर्मली ही, मतलब आप ये समझ लीजिए कि और वो दही भी मेरे मैंने अंदर रात सिर्फ को खाया। वो मैंने ओ माय कितना गॉड। बड़ा अपत्य किया, रात को खाया वो मैंने, और कुछ ज्यादा ही खा वही लिया। कारण है सर, वो ठंडा पिया, दही खाया और हाँ, रात्रि जागरण। और ठंडा भी था, वो दही भी ठंडा था, खाते टाइम दांत ऐसे हाँ, तकलीफ हो रहा था, इतना ठंडा था। तो माय गॉड। तो इसको। सोचिए मैंने कितना बड़ा अपत्य किया, डॉक्टर हो गया ऐसे अपत्य किया। तो मेरा बुखार ही नहीं उतर रहा था। मैंने 2 दिन लंघन किया, कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं, कल पानी पी के भी रह रहा था, लेकिन मेरा बुखार ही नहीं उतर रहा था। फिर मैंने दिमाग लगाया, मैंने दवाई खाया त्रिभुवन कीर्ति वगैरह, लेकिन मेरा उतर नहीं रहा था। फिर मैंने आज एक दिमाग लगाया, कि आज तीसरा दिन है, तो मैंने सोचा कि मैं अपथ्य को अपथ्य से ही तोड़ूंगा। जैसे होता है ना विपरीतार्थकारी चिकित्सा। तो यहाँ पे हाँ। ना मिसल पाव मिलता है। अभी मेरे घर में कोई नहीं है, मेरा भाई शादी माय में गया है। गॉड। तब वो भी बड़ा मिसल पाव अजीब में टाइप का मिर्ची होता है होता है। सर। मिसल पाव में मिर्ची बहुत होता है, यहाँ का तीखा हाँ होता है। इतना हाँ। ज्यादा तीखा होता है कि कान से पानी निकलने लगे, आंख से पानी निकलने। वैसा मैंने तीखा लिया मिसल पाव, और वो खाया, तो अभी मैं एकदम ठीक हो गया। अच्छा। हाँ मैं सर इसी बात से एक बात बताऊंगी, मेरी एक फ्रेंड है, उसको भी जब जुकाम हो जाता है ना, तो वो चिल्ली पनीर मंगाकर मार्केट से खाती है, और चिल्ली पनीर होता है, क्या होता है, कुछ ऐसे समथिंग होता है, चिल्ली का ही समथिंग, मतलब उसमें कैप्सिकम होता है और दबाकर लाल मिर्ची होती है, तो उसका जुकाम में आराम आता है। पर मैं इस तरह के सर नहीं खा पाती हूँ। हाँ मैं बस इतना करती हूँ कि अगर इस तरह कोई प्रॉब्लम फंसे तो मैं काढ़ा पीती हूँ, जैसे काली मिर्च लौंग इलायची वगैरह सब डाल करके वो बना लेती हूँ, तो काढ़े वगैरह भले पीती हूँ। अदरवाइज मैं वेट करती हूँ, जैसे बीच में मेरे को हुआ था ना, तो सबने कहा दवा ले लो, मैंने कहा नहीं, दवा तो बिल्कुल नहीं लूंगी, काढ़े ओढ़े से जो ठीक होना है, तो थोड़ा लंबा भले खिंचता है, बट मेडिसिन नहीं लिया था, क्योंकि मेडिसिन लेकर तुरंत रुकना भी नहीं चाहिए, बॉडी और का यहाँ पे अपना। हम जहाँ पे रहते हैं ना, आप शशि मैम कभी आएंगी ना, मिसल पाव हम्म जो रहता है ना, तो उसका जो मिसल रहता है, उसका हम्म। मतलब वो लिक्विड फॉर्म में जो रहता है ना, वो थोड़ा नहीं हाँ। देते हैं। सब जगह थोड़ा देते हैं, एक कटोरी देते हैं। यहाँ पे एक लोटा भर के देते हैं, और वो भी इतना माय तीखा। गॉड। उसमें एकदम रेड चिल्ली पाउडर ऐसे डाला रहता है। इतना आप वो मतलब खा। इतना तीखा होता है। वो मैंने खाया, इतना तीखा खाया, फिर मेरे को मन प्रसन्न हो गया, और मैं ठीक भी हो गया। चलिए सर, ये तो बहुत अच्छी बात है, व्याधि विपरीत चिकित्सा कई सारी जगह बहुत अच्छा काम करती है, हाँ, कफ पूरा पर मैं निकल गया, तीखा नहीं सर्दी खाती जुकाम हूँ। से। फीवर भी ठीक मैं हो गया, बहुत। आम का भी पचन हो गया, ताकत भी आ गया, सब अच्छा हो गया। हाँ तो सर लेकिन अभी मतलब लंघन करिएगा प्लीज, थोड़ा सा शुंठी सिद्ध जल वगैरह ले लीजिएगा। मुझे भूख एक दो लगी है, दिन अभी तो मैं खाना खाऊंगा। भूख लगी है। अच्छा।
हाँ मेरे को जब हुआ था फीवर, पिछली बार बहुत खतरनाक सा वाइजैक में भी हुआ था, तो 5 डेज मैंने कुछ नहीं खाया था। तो मैंने वही किया था, फिर 1 वीक एक टाइम खिचड़ी खाती थी, मतलब 24 घंटे में एक बार ही खाना खाया था मैंने, जी। इसीलिए। जी सर, थैंक यू सर। मैंने गुण के हिसाब से चिकित्सा है ना, कफ बढ़ा हुआ है तो मैंने उसके लिए कटु रसात्मक द्रव्य खाए तो अग्नि बढ़ गया, मेरा सब ठीक हो गया। ठीक है मैम, सर आप इतना क्या सर? हफ्ते में 2-3 बार मैं दही खाता हूँ। तो रात को नहीं खाना चाहिए ना सर, मैं कभी नहीं खाता हूँ। और वहां मैंने बहुत ज्यादा दही खा लिया ना रात को, ठंडा दही, फ्रिज से निकाला हुआ 1 किलो दही खा लिया उसमें, इसलिए मेरे नहीं, को इतना तो नहीं खाता, मैं 50 ग्राम खाता हूँ हफ्ते में 2-3 बार। मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया था, इसलिए मैं बीमार और पड़ गया। छाछ, मट्ठा बोलता है ना, छाछ में लेता हूँ, तकरा। छाछ तो अच्छा है, वो तो पतला रहता है ना सर। अगर वैद्य ही गलत काम करेंगे तो कैसे होगा, में क्या सिखाएगा, वो मैंने गलत किया। जी। तकदीर, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि सर एक तो आपको रात्रि जागरण हो गया, आप नाइट में पहले सो जाते हो 10 बजे। हाँ उस रात हाँ, को मैं और सोया ही नहीं। रास्ते में मैंने सोच लिया कि ठंडा बंडा भी पिया होगा, और खाने में तो क्या खाया वो हाँ तो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन हाँ। इसकी वजह से ये हो गया। क्या होता है ना, हम पूरा साल भर पत्ते पालते हैं, तो एक बार मन करता है कि कुछ तो उल्टा पुल्टा कर दो, जैसे हाँ, ये मत। तो सही बात है। हाँ, फिर वो अब वैसे मैं फिर सोचू तो बीमार मेरा पड़। तो आज दिन भर लंघन हुआ, क्योंकि दिन भर अच्छा। कुछ नहीं खाया, तो वो मेरे लिए ठीक ही रहा। हाँ लेकिन अभी एक्सर्शन हुए तो थोड़ा सो जाइए आप, नींद अच्छा हाँ होना सर, चाहिए। मैं बस वही क्लास खत्म होती है फिर मैं सो जाऊंगी। मैंने घर में बोल दिया सबको, मैंने कहा भाई मैं जा रही हूँ सोने। हाँ। तकदीर जी कुछ सर, बोलना चाहती हैं? तकदीर हेलो सिंह जी कुछ नमस्ते सर। बोलना चाह रहे हैं? हेलो नमस्ते सर। हेलो जी जी। सर, मेरा एक पेशेंट था सर, वो पूछना था मैंने। हाँ सर उनको ना संगरानी की प्रॉब्लम है काफी टाइम से। जी तो उनके वो एसिडिटी, ब्लोटिंग, बार बार टॉयलेट जाना, सब कुछ था। जी तो मैंने मेडिसिन चलाई थी सर, तो उनको काफी आराम आ गया था 2 महीने में। जी। जैसे धीरे धीरे, पहले वो कहते कि मैं दिन में 7-8 बार जाता था टॉयलेट, तो मेडिसिन खाते खाते अब उनका हो गया था कि मैं दिन में सिर्फ एक बार ही जा रहा हूँ। तो सर वो अभी उन्होंने मेडिसिन क्या हुआ लेने आनी थी, तो बीच में उनका ना 2 दिन आया नहीं गया, तो उनको फिर से सर वैसे ही हो गया, शुरुआत जितना ही, 4-5 बार 6-7 बार बजा रहे हैं। क्या पित्त हो गया है? नहीं सर, दोबारा वैसे ही टॉयलेट आना शुरू हो गया 7-8 बार। 7-8 मेडिसिन बार आ बीच रहे में हैं तो 2 बार आप खा। दीपन पाचन करिए ना सर। दीपन पाचन करिए, स्तंभन करने वाला कुटज घन परपटी कुटजारिष्ट। हाँ सर, वही बता रहा हूँ, रोग्यवर्णी वटी, हाँ रसपाचक, रक्तपाचक, चंद्रप्रावटी और हाँ कुटज घनवटी और हाँ कुटजारिष्ट, हाँ। ये चलाया था सर। तो वो अच्छा। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता रहा। ये अब दो हाँ महीने हो गए थे मेडिसिन खाते, तो वो कह रहे थे अब मैं दिन में सिर्फ एक बार ही जा रहा हूँ। जी। लेकिन जैसे मेडिसिन वो 2 दिन खा नहीं पाए, तो फिर से वैसे हो गया। नहीं, उनको अभी भी आम नहीं पचा, ग्रहणी कला अच्छी नहीं हुई है सर, इसको कंटिन्यू रखिए 3-4 महीने। और छाछ पीने को बोलिए, लस्सी, पतला जो छाछ होता है वो, जी जी। ये कंटिन्यू लेने को पहली बोलिए। बार और ही है। हाँ, और थोड़ा घी भी बोलिएगा अग्नि अच्छा होने के बाद। सर घी तो मैं कहता हूँ, गाय का घी खाना ही खाना है। जी। ठीक है, बहुत अच्छा सर, आप ऐसे लेकिन कंटिन्यू दीजिए, अभी भी शरीर को जरूरत है दवाई की। ठीक है सर। हाँ। और बाकी लोग बोलिए, सीमा मैम कुछ बोलिए, आप गीता मैम कुछ बोलिए, तनिका मैम कुछ बोलिए, आप लोग कुछ अपना ज्ञान का प्रकाश फैलाइए। वर्षा कौशिक मैम, सीमा मैम बोलिए। सर आपने अभी बताया था कि चूर्ण की भी हम बस्ती दे सकते हैं, तो उसमें आप जरा बताइए भी हमें कितना लेना होगा, कितने ग्राम, जैसे त्रिफला आप चूर्ण का चूर्ण आपने। कितना, चूर्ण ऊपर से लेने में 3 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम इतना ही खा सकती है ना, तो उतना ही जी मिक्स करना है पानी में। मिक्स करने के जी बाद थोड़ी देर रखना है, और रखने के बाद उसको छान देना है। अगर छानेंगे नहीं तो वो अटकेगा आगे बस्ती नेत्र में जी सर। या आपका कैथेटर जी में, तो उसको छान हाँ देना है जी। और उसका डायरेक्ट बस्ती दे देना है पानी के फॉर्म में। ठीक, ठीक सर, थैंक यू सर। इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। जैसे कि मेदोपाचक है या फिर मेदोहर गुगुल है, उसका भी आप देंगे ना, फैटी लीवर में हाँ जी कितना बढ़िया काम होता है, या सिस्ट में सर, वो। मेदो पाचक और मेदो हरवट्टी का। हाँ,
वो विन्यासा मैम जी ने बताया था कि एक पेशेंट को ये था, सिस्ट था किडनी में, अच्छा सिस्ट जी था। तो उन्होंने क्या किया कि मेदोपाचक रक्त पाचक का पाउडर करके और उसका चूर्ण बस्ती ऐसे किया, पानी में घोल के, और उसका बस्ती दिया, तो सिस्ट पूरी तरह से डिसॉल्व हो गया था। जी सर। ये हसन कॉलेज है ना कर्नाटक का, वहां से SDM कॉलेज, वहां ऐसा सिखाया जाता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। जी अच्छा सर। मेरे को ये बताइए, हमारे घर में अभी मेरे तो वाइफ नहीं है, तो कुक आता है, तो उससे मैंने दाल चावल और लौकी का सब्जी बनाया है, तो वो ठीक है ना? मेरे को भूख लगी है तो हैवी तो नहीं खाना चाहिए ना बराबर। मुझे? तो दाल चावल और लौकी का सब्जी बनाया है, खा लूं ना शशि मैम? भूख लगी है तो। हाँ खा लीजिए सर, थोड़ा खाइएगा क्योंकि चावल हाँ अवॉइड करना चाहिए ना फीवर के पास में। अभी फीवर नहीं है, फीवर गया मेरा, सब सर्दी जुकाम सब गया, सब ठीक हो गया। वो मैंने मिसल सर पाव एक खाया ना। बात पूछता हूँ हाँ कि अगर किसी को मुंह से दवाई लेने में बहुत तकलीफ हो रही है तो हाँ, या तो ऐसे आपने चूर्ण दिया ऐसे वट्टी या तो रस रसायन बस्ती से ले सकते हैं। ऐसे ही हमारे सर देते हैं सर, हमारे जो जमदग्नि सर है ना, वो बोलते हैं कि बस्ती के थ्रू आप, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग है ना, रूट है वो, रास्ता है, तो आप आसावरिश भी दे सकते हैं, आप भस्म दे सकते हैं, आप घी दे सकते हैं, आप चूर्ण दे सकते हैं, गोली दे सकते हैं कूट के, आप कैसे भी नीचे से दे सकते हैं सर। हाँ तो इसको छानने के बाद दिया जाता है ना सर। हाँ छानने के बाद थोड़ा कपड़े पानी से में छान भिगो के लेना। रखना है, पानी में भिगो के रखना है, पानी में भिगोने के बाद 1 घंटा बाद फिर वो मिक्स हो जाता है, फिर उसको छान के फिर दे सकते हैं। मेरे ख्याल से उसका बढ़िया सर रिजल्ट है, जो नहीं खा सकते ना उसके लिए ये बढ़िया काम होगा हाँ दिया हाँ जाए। जी ऐसा मैं सोच तो रहा सर था, हमें दो इसमें दिन से सोचता था ल्यूकवार्म वाटर मेरे लेना सर चाहिए। को क्यों। जी। दोनों का नहीं समझ आया, हरिहर सर क्या बोल रहे हैं? नहीं मैं तो ये आपको 2 दिन से पूछना चाहता हूँ कि सर ऐसा किया सर जाता है तो सब ऐसे लोग होते हैं ना सब नहीं खा सकते दवाई, हाँ तो इसको ये बस्ती मार्ग से दिया जाए तो अच्छा है। क्या जा सकता है, और जैसे कोई लोग बस्ती नहीं लेना चाहते हैं, तिक्तक शीर बस्ती, तो हम ऊपर से देते हैं शेर पाक, कैसे भी हाँ दे, वो तो और उससे भी नहीं हो रहा है तो ऊपर से अभ्यंग करा देते हैं या अवगाहन करा देते हैं, स्किन के थ्रू तो जाएगा, कैसे भी हम देना है, या नस्य के थ्रू देते हैं। सीमा मैम क्या बोल रही हैं आप? सर मैं ये पूछी थी कि जो हम जैसे त्रिफला चूर्ण वगैरह की या किसी भी टैबलेट की बस्ती देंगे तो वो ल्यूकवार्म वाटर देंगे कि सिंपल हाँ रूम टेम्परेचर? ल्यूकवार्म वाटर देंगे ना, सिंपल जी वाटर भी दे सकते हैं, लेकिन ठंडा नहीं देना चाहिए, ठंडा देने से हाँ ये होगा, वात का हाँ सर, अब प्रकोप। नॉर्थ में तो ठंड हो गई ना अब शुरू, तो फिर ल्यूकवार्म ही हाँ देना होगा। ल्यूकवार्म ही देना चाहिए। जी जी सर, थैंक यू। एक ना मेरे पेशेंट सर थे सर अच्छा आप बोलिए, आप बोलिए। सर जो चूर्ण बस्ती होती है इसमें मात्रा कितनी रहेगी चूर्ण की? आप चूर्ण कितना देती है, 5 ग्राम 10 ग्राम, कितना ऊपर से खा 5 से सकते 6 ग्राम, 3 से 6 ग्राम सर। हैं? और आप कितना मात्रा में देना चाहती है, मात्रा बस्ती के रूप में देना चाहती है कि निरू के मात्रा में देना चाहती है? ओके सर, अगर मात्रा में देना है तो मैंने 100 कभी ml, दिया नहीं है 80 ml, 100 ml, 50 ml, उतने पानी उतना में उसको पानी। मिक्स करना है। हाँ ऊपर से कितना गोली खा सकते हैं, 1 गोली 2 गोली, तो उतना ही गोली को नीचे से भी उतना ही देना है, ज्यादा नहीं देना है। ओके सर, थैंक यू सर। जी। और मेरे को एक केस बताना है कि एक पेशेंट आए थे जो एक ऑटो इम्यून डिजीज होता है लाइकेन प्लानस, तो उसमें क्या होता है, स्किन का कलर खराब हो जाता है, ऑटो इम्यून डिजीज है, खुद के सेल खुद को ही डैमेज करते हैं। तो मैंने ना कुमकुमादि घृत है, वो मैं आप लोग को फोटो दिखाऊंगा, मैंने पढ़ाया भी था उस पे, जून में पढ़ाया था। कुमकुमादि घृत का मैंने नस से दिया 15-15 ml, तो वो नस से देने से ना लैकिन प्लानस का पूरा कलर अच्छा हो गया। मैं आपको फोटो दिखाऊंगा बिफोर और आफ्टर का, इतना बढ़िया फायदा हुआ है ना कुमकुमादि घृत का, नस से, वो भी ज्यादा मात्रा में। मैं फोटो दिखाऊंगा। हाँ गीता मैम आप बोलिए कुछ। गीता पटेल मैम आपने हैंड रेज किया है। हाँ हाँ सर। जी सर बताइए। मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है, आ रही है। हाँ, वो मेरी एक कजिन का केस डिस्कस हुआ था लास्ट दिसंबर में। हाँ उस टाइम वो प्रेग्नेंट थी, अब वो हाँ 4th मंथ की बेबी है, तो हाँ उसको वापस बीपी आ रहा है।
और वो उसको किडनी की जो एवोर्टा है ना उसमें स्टंट डाला था, उस टाइम 2 बार हुआ था। जब भी बीपी आया रेज हुआ उस टाइम ये कंप्लेन आई थी, तो आज उसका फिर से बीपी आया है। तो बोल रही एक बार वापस मेरा केस ले लो ना, तो कुछ ये हो जाए। उस टाइम तो प्रेगनेंसी थी, तो 9 मंथ प्रेगनेंसी के रिलेटेड मेडिसिन रही थी, तो तो उसको उस कब टाइम लाऊं? पे क्या दवाई दिया गया था? उस टाइम तो अभ्रक भस्म स्वर्ण वसंत मालिनी अश्वगंधा बल्ला शतावरी क्षीरपाक ऐसा सब अंजना मैम ने कहा था। वो बच्चे को कोई दिक्कत ना हो ग्रोथ में, इस टाइप की मेडिसिन दी थी, और कोक्सू नहीं, का और क्षीरपाक बोला था। बीपी के लिए क्या दिया था? बीपी के लिए वो एलोपैथी चल रही थी, वो गोक्षु क्षीरपाक था, तो उससे कंट्रोल हो रहा था। जी। अभी उनका बीपी बढ़ क्यों रहा है मैम? हाँ, वो रिपोर्टिंग नहीं हुआ, आज बढ़ा है। 2 बार चेक किया, दोनों बार। तो अगर अभी बढ़ा है तो आप मुक्तावटी होगा या बीपी ग्रिट होगा, वो दे दीजिए। उसका डोज हनुमंत सर बताएंगे। डॉक्टर हनुमंत सर आप कृपया बताइए, जो लोग करते हैं प्रैक्टिस पतंजलि का वो ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे। हनुमंत सर बीपी के लिए क्या देना चाहिए? शक्ति मोहन सर कृपया बताइए, आप लोग बीपी के लिए कितना डोज देना चाहिए? बोलिए बोलिए, शक्ति मोहन सर सुन पा रहे हैं क्या? जी शायद सर। खाना खा। ये मैम के एक पेशेंट है, इनका बीपी बढ़ा हुआ है, तो जी सर। बीपी ग्रिट या मुक्तावटी क्या देना चाहिए और कितना? कितना बढ़ा हुआ सर बीपी? गीता मैम बताइए आप थोड़ा। हाँ, 140/90 आया 2 बार, और उसका बीपी का टेबलेट चालू है। वो ऑटो इम्यून डिसीज है उसको, तो उसकी वजह से बढ़ रहा है ये सब। इसमें मुक्तावटी बहुत अच्छा काम करती है सर, पतंजलि की मुक्तावटी। अर्जुन क्षीर पाक के साथ अगर देते तो और अच्छा काम करती है सर। कितना कितना मुक्तावटी सर? 2 गोली सर। हाँ 2 मैम आप टाइम्स। दीजिए। जी सर। सर मुझे पूछना था सर। हाँ जी सर। हाँ, इसमें एक वो भृंगराज आपने स्वरस का कोई रोल नहीं? किसका? भृंगराज? हाँ, भृंगराज का चूर्ण? नहीं, भृंगराज स्वरस देते हैं बीपी को। हाँ कहाँ हो मिलेगा सकता। सर? भृंगराज तो यहाँ गांव में तो मिल जाता है। वीरावल के पास है, हाँ तो आ रही हूँ 15 तारीख को। हाँ, तो आप जितना चाहे इतना ले जाओ। 20 किलो जो है तो 20 किलो भी मिले पर इतना तो ले जा नहीं सकते आप। नहीं, आप वो तो अभी प्लांट ही अभी लेके जाइए ना रूट के साथ मैम। गीता मैम आप हरिहर सर के गांव है उधर ही, बहुत ही अच्छा गांव है, वहां से वो प्लांट को लेके जाइए। और उसको गमले में लगा सकते हैं या अपने गार्डन में लगा सकती हैं। भृंगराज बालों के लिए भी आपको नहीं काम। हुआ सर, बहुत बार ट्राई किया है, नहीं होता है। उसको कंटिन्यूस पानी चाहिए। अच्छा। हाँ, हेलो सर। पानी की जगह में अभी होता है। ये हाँ, वर्षा कंटिन्यूस ऋतु वाटर में तो चाहिए, ज्यादा हो नहीं जाता होता है। है। हाँ, अभी कम नहीं लगा, जब मिल जाएगा। ओके, मैं 15 तारीख को आ रही हूँ, चलो। अच्छा, तो आपको मेरे 1 2 दिन आगे बोल देना। हो, गिर में आ रही हूँ तो किसी और जगह मिल जाएगा ना, वहीं पे। हाँ, तो मिल ही जाएगा। हाँ, मिल जाएगा, ओके। हाँ, ये मैंने गुजराती में भांगरो कहा। हाँ, ये तो ठीक है, शक्ति मोहन सर अभी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर जैसे नॉर्मली कहते हैं ना सर कि बस्ती दे दीजिए, बस्ती उसमें हम कौन सी बस्ती लेंगे सर? नॉर्मल बस्ती, नहीं दशमूल जैसे काढ़ा, आप धन्वंतर तेल, या तिल तेल का ले सकते हैं। धन्वंतर तेल, क्षीर बला, शुद्ध बला, चंदन बला, लाक्षादी तेल, बला अश्वगंधादी तेल, अश्वगंधा तेल, कोई भी लीजिए ना। जी सर। और एक वो आपने चूर्ण बस्ती बताया सर, उसको कितने दिन तक दे सकते हैं सर फैटी लिवर में? फैटी लिवर में अगर मात्रा बस्ती अगर उसका करें तो 80 ml के रूप में आप कंटिन्यू 1 महीना 2 महीना 3 महीना ले सकते हैं। लेकिन वो मात्रा बस्ती वो एब्जॉर्ब हो जाता है सर पूरा 100%। ठीक है सर, थैंक यू सर। तकदीर जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ सर, एक तो सर वो भृंगराज का तो सर ये सही बता रहे थे कि सर वो जल्दी उगता नहीं है सर खड़ी जमीन पे, जी। या तो उसे सर गंदा पानी चाहिए पास में।
जी या नाला वगैरह बहता हो ना, वहां पर बहुत जल्दी उगता है। नॉर्मल पानी में सर वो जल्दी नहीं उगता, क्योंकि उसको न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा चाहिए होते हैं। जी ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं? पूछिए, बताइए। सर हाँ जी। सर मेरी मदर है, तो जी उनको, मुझे लग रहा है मैंने जब से होश संभाला है तब से उनको एलर्जिक वो खांसी आती ही है, ड्राई कफ रहता है। तो जी अभी जब से मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया तो उनको स्टार्टिंग में पहले हरिद्रा खंड दिया, तो उनको हरिद्रा खंड से रिलीफ मिल गया, और वो मतलब एक एक महीने लिया होगा, उनको 1 साल तक खांसी नहीं आए। और फिर वो हरिद्रा खंड से भी खांसी आना बंद नहीं होता है। फिर मैंने सुतोपलादी, मधुयष्टि, इसका कॉम्बिनेशन भी दिया। मतलब कोई भी मेडिसिन मैं सर देती हूँ उनको, तो कुछ दिन तो उससे रिलीफ रहता है, उसके बाद फिर से वो होने लगता है। और उनको मतलब जैसे वो दूध ले लें या कोई वैसी ऑयली चीज ले लें, थोड़ी सी भी ले लें तो भी उनको खांसी आती है। तो सर ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि कुछ भी ना लें, और कभी कभी बहुत ज्यादा आती है ना लेने पर भी। तो ड्राई कफिंग बहुत ज्यादा रहता है, उसमें मुझे समझ में नहीं आता सर। अगस्त में लिखी भी क्यों? दिया मैंने उनको, क्यों कंटकारे आपने अवले। जो भी दवाई दिया, आपने घी दिया क्या? घृत फॉर्म में कुछ दिया क्या? कंटकारी घृत, नहीं बारंगी घृत, नहीं सर, त्रिकटुका घृत? कंटकारी अवलेह दिया है सर मैंने। घृत क्यों नहीं दिया? उनका पूरा ड्राइनेस, बात आपने कहा ड्राई है, ड्राई, तो वहां जी पे जी जी, ड्राई कफ होता है। म्यूकोजल लाइनिंग को स्नेहन होना चाहिए ना, तभी तो वो मजबूत होगा, फिर इम्यूनिटी अच्छा बढ़ेगा उसका। आप तो सर क्या कंटकारी दूं घृत, मैं? कंटकारी घृत कंटकारी, दीजिए, या आदि घृत। वीर्याधर खंड है कंटका, ना, जी जी। वीर्याधर खंड को घी में मिक्स करके खाने को दीजिए, या कंटकारी घृत को दीजिए, या पिपल्यादि घृत दीजिए, या सर त्रिउष्णा। मात्रा क्या रहेगी वे शमन स्नेह के रूप में? समन फॉर्म में 1-1 चम्मच सुबह शाम। ओके सर, मैं दे करके देखती हूँ। सर एक्चुअली जैसे एक और प्रॉब्लम उनकी है कि उनकी एज अभी 58 है। तो जैसे ही वो खांसती हैं तो यूरिन कंटिन्यूस इनकंटिनेंस हो जाता है। तो वो भी सर प्रॉब्लम है, उसको कैसे ठीक किया जाए? कई बार तो मतलब बस्ती बोला से है ठीक पेल्विक होगा, एक्स। जी वो सर। मात्रा बस्ती देना पड़ेगा, तो मात्रा बस्ती से ब्लैडर को स्ट्रेंथ आएगा वहां पे, वहां के और मसल्स को। मात्रावस्थी किसे चीर बला से दूं सर? शीर बला का दीजिए। ओके सर सर, या मात्रा सर और बस्ती कोई भी? से तुरंत खांसी तुरंत बंद हो जाती हो सर? हाँ, मात्रा बस्ती से जो रिफ्लेक्स आ रहा है ना, वो भी कम हो जाएगा। हाँ, आधे घंटे में ही अच्छा पेशेंट रिजल्ट आ जाता है। जी सर, नाइट के टाइम में देना है जो या किसी सूखी भी हाँ टाइम दे सकते सूखी हाँ, खांसी खाना आती है खाने ना, के, इसमें ज्यादा फायदा करता हैं? जी जी सर, खाना सूखी खाने के खांसी बाद आती है। रात को सोते टाइम दे दीजिए मात्रा बस्ती, बिना स्नेहन शोधन की 30 वजह से। ml, 30 30 ml, ml। 50 ml, 100 ml, बिना किसी खाना खिला के ही किसी देना है। भी ऑयल से दे सकते हैं या फिर सिर्फ क्षीर बला से ही? अगर बल बढ़ाना है कहीं पर भी, तो जी शीर बला। सर, आपको थोड़ा क्या सा करना है उस हिसाब से। ऑस्टियो अर्थराइटिस का भी रहता है माइल्ड, तो वो क्षीर बला मेरे ख्याल से काम करेगा, शीर पेन बला वगैरह अच्छा है, कभी या कभी। चंदन बला, लाक्षादी तेल, या लाक्षादी तेल, अगर जॉइंट्स पे काम करना है तो वो तो जी जी, आप जॉइंट्स चेंज। पे भी है। जी सर, तो सर कितने दिन तक मैं दूं नॉक द डोर रेगुलर? अंटिल डोर इज नॉट ओपन। जब तक दरवाजा खटखटाते रहिए, जब तक दरवाजा नहीं खुलता, मतलब जब तक कोई ठीक नहीं होता है तब तक देते रहना है। अच्छा सर, एक बात और बोलनी है मुझे। मैं हाँ मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मैं आपसे डायरेक्टली बात कर रही हूँ। मेरा इतना सपना था आपसे बात करने का, वो आज मतलब मैं कभी कभी ना वो हो जाती हूँ, थोड़ी नर्वस हो जाती हूँ बात करने से। तो आज बड़ा सर, बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत इमोशनल भी हो रही हूँ। जी मुझे मतलब विश्वास नहीं हो रहा मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ इस समय। थैंक यू सर, आप लोग का बहुत बहुत सर, आप लोग का यही देख देख करके थोड़ा बहुत सर करना सीखा है। बहुत बहुत सर धन्यवाद। आप सर बहुत बहुत ही अच्छा कर रहे हैं हम जैसे लोगों के लिए जो न्यूली प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ गीता मैम, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? गीता मैम ने हैंड रेज किया है, कुछ बोलना चाह रही हैं, नहीं, लेकिन गीता मैम नहीं राजकोट से के। हंड्रेड तो आगे का है, पर वो इसमें 10 मूल क्वाथ और कफ शमन के लिए महालक्ष्मी विलास रस ये सब जो देते हैं ना हम, उसमें भी हाँ बहुत वात विकास में रिजल्ट मिलता है अच्छा। और मात्रा हाँ बस्ती जो को यूरिन का है ना, वो मैं सहचर तेल की उत्तर बस्ती 1.5 में देती हूँ।
अच्छा, यूरिनरी ब्लैडर में वैशाली मैम हाँ आपको आता है? उत्तर बस्ती वैशाली 30 मैम। ml ही देना है, पर वो उसका बहुत एक ही में वो कम हो जाता है। वैशाली मैम आप हैं कि चली पहले गई? सैंडविच की तरह पहले 2 दिन मात्रा बस्ती दो, फिर एक बार उत्तर बस्ती, फिर 2 दिन मात्रा बस्ती। वो एक ही उत्तर बस्ती में बंद हो जाएगा। जी, हेलो सर, मैं जैसे हूँ। फॉलिस कैथेटर डालते हैं ना, वैसे तो वो फॉलिस कैथेटर के थ्रू भी दे सकते हैं। ओके सर, इधर ऐसे सर उसके लिए तो ओटी वगैरह चाहिए होगी ना? नहीं, मतलब उत्तर बस्ती में वो यूरिन ब्लेडर में देने में कोई ओटी की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी मैम। अच्छा अच्छा, जगाइल होना चाहिए, तो वो कभी पहले दिया वो नहीं आता है ना, वही सिंगल यूज ही करना है उसका। जो कैथेटर आता है। हाँ, उसका सिंगल यूज ही करना है हमें। अच्छा जगाइल सर, होना जैसे चाहिए तो नॉर्मली जो का प्रमाण कितना रखना चाहिए मैम? 30 दो ml 2 ml या 4 ml? उत्तर बस्ती ब्लेडर में देते हैं ना सर, उसमें 30 ml हाँ तक दे सकते हैं। मैम किस ऑयल वेजाइना से में देंगे? यूट्रस वाला तो 2 से 5 ml ही देना है। मैम ऑयल क्या रहेगा ब्लैडर में? ब्लेडर में देने में सहचर, हेलो। ब्लेडर में सहचर ओके 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 मैम, 30 ml या 30 ml तक दे सकते हैं। ऑल्टरनेट, मतलब एक नहीं, दिन मात्रा मैं जी। ग्रुप में लिख देती हूँ। ओके ओके मैम, थैंक यू मैम। हाँ, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? मैम इसका सर ये कितने टाइम तक देंगे ये बता दीजिए। उत्तर बस्ती गीता मैम, यूरिन उत्तर बस्ती सिंगल इनकंटिन्यूटी। ही देना है, अगर नहीं सही हुआ तो 15 डेज के बाद वापस देते थे। अच्छा सिंगल देना, ठीक ठीक, ओके सिंगल ही देना है, पर ओके ओके, थैंक फर्स्ट यू डे मैम। उत्तर बस्ती नहीं देना है। पहले दे उसका मात्रा पहले दिन बस्ती मात्रा 2-3 होना चाहिए, उसके बाद ही देना है। और मैम मात्रा बस्ती भी सेम ऑयल से देंगे या किसी दूसरे से दें? नहीं, वो फिर वाला बोला ना सर ने, वही देना है। ओके ओके, हाँ, ठीक मैम, थैंक यू। जी, तो अभी टाइम खत्म हो गया है। अभी हमारा टाइम, बातें खत्म नहीं हुई लेकिन टाइम खत्म हो गया है। तो अब हम कल मिलेंगे। आप लोग खाना पीना खा के सो कल जाइए। सर मैं वो पेशेंट को कल लाऊं फोरम पे? हाँ जरूर लाइए मैम, बहुत अच्छा लगेगा, ओके लाइए। फिर ज्यादा ओके अच्छे से हम बता पाएंगे। ओके, थैंक यू। ठीक, थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को, गुड नाइट, शुभ रात्रि। प्रणाम सर, गुड नाइट। प्रणाम सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट।